हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि जिस प्लेस पर हम जाने वाले हैं एक तरह से हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा बड़े प्राउड की बात है। प्रियंका को आया हुआ है इनविटेशन हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के एक्स डिप्टी सीएम का। तो यहीं से हैं वो, हमारे लोकल एरिया से आते हैं। आप सभी लोग भी उनका नाम जानते होंगे, गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज है, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं उनके नाम पे। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ठाकुर महेंद्र सिंह जी की। वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक्स सरकार थी जो हमारी बीजेपी की। बाकी हमारा किसी भी पॉलिटिशियन लाइन से कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी ना मैं सपोर्ट करता हूँ कांग्रेस को, ना ही बीजेपी को। बाकी हमें निमंत्रण आया और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया, और हमें भी जाना बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी गर्व की बात है, इतने सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम पे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे डिप्टी सीएम का घर किस तरह का है। इन्होंने नया घर बनाया हुआ है, उसी का ही गृह प्रवेश इन्होंने करना है। तो इस मौके को हमने भी नहीं छोड़ा, हम भी गए इनके घर पर और खूब सारा एंजॉय किया है वहाँ पर। जैसे ही हम इनके वाले प्लेस पर पहुँचे तो फर्स्ट लुक कुछ इस तरह की नज़र आती है इनके घर की। तो बड़े चाव से ठाकुर साहब ने बनाया हुआ है अपना घर, और जनता का प्यार अभी भी उतना का उतना है इनके प्रति। और इन्होंने काफ़ी विकास भी करवाया हुआ है हमारे धर्मपुर के इलाके में, क्योंकि 35 साल इन्होंने राज किया, एक तरफा विनिंग करते थे ये। और गिनीज बुक में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो खूब सारे रिकॉर्ड हैं, आप इंटरनेट पे भी मतलब सर्च कर सकते हो ठाकुर महेंद्र सिंह जी को। बाकी मैं किसी भी मतलब सरकार की यहाँ पे चाहे बात करूँ, कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, किसी की भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हाँ हमें भी अच्छा लगा कि हमें इनविटेशन आया इनके घर से, और हम भी देखना चाहते थे कि इतनी बड़ी शख्सियत है तो ठाकुर साहब ने किस तरह का घर बनाया हुआ है। तो तब जाके हम भी गए काफ़ी चाव से, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर। हाँ, इस वाले ब्लॉग के थ्रू मैं एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहता हूँ अपनी जनता को। तो हमें देखिए एक लर्नर बनना चाहिए। जब हम इनके प्लेस में पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह भी आए हुए थे, और जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी आए हुए थे। तो किसी भी प्लेस पर आप जाओ तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती ही मिलती हैं, और हाँ सीखनी भी चाहिए। जिस तरह से आप ऑफिसर्स वगैरह की बॉडी लैंग्वेज को देखते हो, उनका लाइफस्टाइल देखते हो, उनका बातचीत करने का तरीका देखते हो, तो आप भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें मतलब लेते हो। और ये सारी बातें हमने सीखी वहाँ पे। और देखिए ये जो लेडीज़ वगैरह आई थी, इन्होंने भी खूब इंजॉय किया यहाँ पे। तो एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहता हूँ अपनी ओवर वॉइस को। आप लोग भी इंजॉय कीजिए, जो लेडीज़ यहाँ पर लोकल संगीत वगैरह लगाया हुआ था इन्होंने, तो सुनिए आप भी। तो इनके घर में कुछ तस्वीरें भी मैंने देखी, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली नॉलेज की। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इनसे भेंट कर चुके हैं। बाकी ये जो विधानसभा असेंबली के भी मेंबर्स रह चुके हैं काफ़ी सालों तक। बाकी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे धर्मपुर क्षेत्र की इन्होंने विकास नहीं किया है। हमारे धर्मपुर को एक तरह से मतलब इन्होंने एक जिले की ही तरह बना दिया था। तो जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस हैं जो एक जिला स्तर पर होते हैं, वो हमारे धर्मपुर में थे। बाकी पहले हमारा धर्मपुर सच्ची में कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक खड्ड थी, वहाँ पर पत्थर वगैरह ही दिखते थे। लेकिन जो चेंजमेंट एक इन्होंने करवाया धर्मपुर में, वो सच्ची में काबिल तारीफ़ है। आ जाओ।
चलो चलते हैं अब। ये था पूर्व डिप्टी सीएम ठाकुर महेंद्र सिंह जी का आलीशान बंगला करोड़ों का। तो आप लोगों को भी हमने दिखाया अपने ब्लॉग के थ्रू। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। बाकी इसके बाद हम घर वापस आ गए थे। हमारे घर पर भी चला हुआ है काम, आप लोगों को दिखाया था घर की बैक साइड में जो लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहाँ पर हमने भी पिलर खड़े कर दिए हैं और जल्द से जल्द यहाँ पर ये भरान हो रहा है। उसके बाद देखिए जो लोहे की प्लेटें वगैरह हैं वो लगाएंगे और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मतलब कुछ डंगे दिए जाएं, क्योंकि अगर एक ही ऊपर तक खड़ा कर दिया जाए तो उसका रिस्क रहता है, ऐसा उन्होंने बताया जो हमारे ठेकेदार हैं। और साथ के साथ नालियाँ भी निकालेंगे ताकि अगर बारिश वगैरह में ज़्यादा पानी आ जाए तो नालियों के थ्रू नीचे को बाहर निकल जाए और यहाँ पर खतरा ना हो इसको। ये जो इतनी बड़ी हम दीवार लगा रहे हैं सेफ्टी वॉल, इसको भी पहाड़ी राज्य चाहे कोई भी हो, मैं अपने हिमाचल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड को भी आप लोग ले लीजिए, चाहे कोई और भी हमारे देश में जो हिल स्टेट है, तो उतना घरों के ऊपर मतलब पैसा नहीं लगता जितना कि सेफ्टी वॉल्स वगैरह के ऊपर लग जाता है। और वैसे भी किसने सोचा हुआ था कि इतनी बड़ी तबाही होगी इस बरसात में। तो अब देखो तबाही हुई है तो सेफ्टी तो करनी ही पड़ेगी हमें फ्यूचर वाइज के लिए। बाकी हम कर रहे हैं यहाँ पे खूब सारी शॉपिंग, और शॉपिंग क्यों चली हुई है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि लेडीज़ का जो स्पेशल डे है, करवा चौथ आने वाला है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, और हम भी अपनी दुकान को सजाना चाहते हैं। जो बाणी कॉस्मेटिक स्टोर हमने खोला हुआ है तो उसकी झलक भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को बाणी कॉस्मेटिक स्टोर को दिखाए हुए। बाकी क्या क्या हमने लिया, किस तरह से हमने शॉपिंग की, इस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा आपको। हो सकता है इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाऊँ, बाकी आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरह से शॉपिंग की, तो हमें भी आइडियाज़ वगैरह दीजिएगा, तो हम आपके कमेंट के अनुसार ही मतलब उस वाले ब्लॉग को लेकर आएंगे। बाकी ये है देखिए बाणी कॉस्मेटिक स्टोर, ये कुछ हम आर्टिकल्स लेकर आए हुए हैं, तो एक झलक आप लोगों को दिखा देते हैं। अब थोड़ा सा हम भी इसको फुलफिल कर रहे हैं अपने स्टोर को। तो चलिए ब्लॉग तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, अब आप लोगों की राय भी ले लेते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हॉनेस्टली बताइएगा ये वाला ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बॉटम लाइन्स रहती ही हैं, क्योंकि अब मैं इस वाले ब्लॉग की एंडिंग करने वाला हूँ यहीं पर ही। और कोई भी सुजेशन हो आप लोगों के पास तो वो भी आप लोग ज़रूर रखिएगा, बताइएगा, हमें सुजेस्ट कीजिएगा चीज़ों को। अगर वो चीज़ें मतलब हमारे काम आ सकती हैं तो ज़रूर दीजिएगा आप लोग। तो फ़िलहाल इस वाले ब्लॉग की करते हैं यहीं पर ही एंडिंग, और मैं भी कपड़े वगैरह अब यहाँ से उठाता हूँ और ले चलता हूँ नीचे को, क्योंकि शाम हो रही है और आजकल वैसे भी सर्द ऋतु शुरू हो गई है तो गीले हो जाते हैं कपड़े जल्द ही। तो चलिए मिलेंगे अब नए ब्लॉग के साथ ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।